जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। अभी एक ज्योग्राफी के साइड से एक बहुत ही बड़ा रिसर्च सामने आया है जिसमें हमें पता चला है कि पृथ्वी का पहला कॉन्टिनेंटल लैंड मास जो था वो सिंहभूम एरिया, जो झारखंड डिस्ट्रिक्ट अपना हमारा प्यारा भारत है उसके जो झारखंड स्टेट है उसके सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है रिसर्चर्स के लिए, जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं लैंड मास की तो हम बात करते हैं करीब 2.5 बिलियन ईयर एगो, जब धरती जो थी आपका जो नेबुला था वो ठंडा होने स्टार्ट हुआ था हवा के संपर्क में आने से। तो हम ये बात करेंगे, हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि कैसे पता किया गया है ये। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करके आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो रिसर्च है जो करंट से रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, ये आपके सामने आ जाते हैं। इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो हम जब लैंड मास के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होगा कि जब कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे, जब अब एक नेबुला था, नेबुला मतलब गैसों का एक समूह था, जब वो ठंडा हुआ तो धीरे धीरे लैंड मास बनने स्टार्ट हुए। और ये जो था करीब ये है 2.5 बिलियन ईयर एगो की बात है। तो ये हम किस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस PANAS जो एक एकेडमी है यूएस में, वहाँ के कुछ जो जियोलॉजिस्ट हैं और जो हमारे इंडिया के, उन्होंने मिलकर एक रिसर्च किया। उस रिसर्च के हिसाब से हमें पता चला कि पृथ्वी पे जो उभरने वाला पहला मतलब कॉन्टिनेंटल लैंड मास था वो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में भी पाया गया है। ये लैंड मास का जो इसकी एज के पता लगाया गया, जैसे आपको पता हो कि यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 जो आपका होता है उसका रिसर्च करके उस एज का हम पता लगाते हैं। तो उसका जो डिकम्पोजिशन होता है उसके हिसाब से, तो ये झारखंड का जो सिंहभूम एरिया है यहाँ पे जो पाया गया है उसकी एज आसपास जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके एज के आसपास मिलता है। तो सिंहभूम क्षेत्र में जो मतलब नदी घाटियाँ हैं आपका, और जो आपका ज्वारीय मैदान है, जो समुद्र तट है, वहाँ पे भूवैज्ञानिकों ने जो लेयर पाई है, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल लेयर पाई है ग्रेनाइट चट्टान की। ग्रेनाइट चट्टान जैसे आपको पता होगा कि आपका एक टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स होती है। तो उनमें जब हम रिसर्च किया गया तो उसमें जो बलुआ पत्थर पाया गया है वो आसपास आपका 3.2 बिलियन ईयर एगो, मतलब 2.5 बिलियन ईयर एगो के पहले का है। तो मतलब इससे हमें पता चल गया कि ये जो पार्ट है हमारा मतलब हमारे इंडिया में भी जो झारखंड एरिया वाला सिंहभूम एरिया वाला पार्ट है वो उनमें से एक था जो उस टाइम बना था सबसे पहले। तो यहाँ पे जो पुराने क्रस्ट पाए गए हैं, क्रस्ट आपको पता होगा कि अर्थ के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है क्रस्ट होता है, जो हवा के संपर्क में आने पे जो होता है जो है ठंडा हो गया था। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च में क्या किया, तो उन्होंने यूरेनियम और सीसा, जैसे मैंने आपको बताया, उनका यूरेनियम और सीसा का जो विश्लेषण करके उसकी उम्र का पता लगाया, तो उसमें हमें पता चला कि करीब 2.5 बिलियन साल पहले के जो महासागर से उभरे हुए पार्ट थे जिनको महाद्वीप हम कहते हैं, तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्टर्न एरिया है उससे काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। आपको पता होगा कि एशिया इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। तो ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, क्योंकि छोटा नागपुर क्षेत्र का आप जो है वो खनिज संसाधनों के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो दामोदर नदी की घाटी है, दामोदर नदी यहाँ से फ्लो होती है जो गंगा के ट्रिब्यूटरी भी है, वहाँ कोयले के बहुत अच्छे विशाल भंडार पाए जाते हैं। और कोयला समृद्ध होने के कारण ही दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं। रूर कहने का मतलब है, रूर एक जगह है जर्मन में जहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयला पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका छोटा नागपुर एरिया पे। इस वजह से इसको भारत का रूर भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि छोटा नागपुर अब जो पार्ट है आपका प्लेटू है वो किस प्लेटू का पार्ट है आपका, मतलब आपका डेक्कन प्लेटूज में बहुत सारे प्लेटूज हैं, तो ये किस प्लेटूज का पार्ट है।